कि आजकल के फर्द का बिलखुसूस नौजवान का प्राइमरी मसला तो ये है कि भाई उसको अपनी मार्च को सेट करना है, अपनी इकोनॉमी, अपनी अपनी जो है सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबलाइज करना है और अपनी पूरा टाइम और एनर्जी इस तरफ फोकस करता है। अपनी जो हम्म। यूथ है, अपनी जो पूरी अपनी जो जवानी है, वो अपनी मार्च को सेट करने के ऊपर सर्व कर देता है। और हम्म। दूसरी तरफ जो है एक ये है कि भाई वो अपना अपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करे, अल्लाह ताला से कुर्बत की बात हो रही होती है, उसको दीन से के करीब आने की बात हो रही होती है। तो जब उसका तो इतना एक प्राइमरी फोकस है वहां पे, वो कैसे उसको छोड़ के या उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपनी रोटी को कॉम्प्रोमाइज करके जो है वो अल्लाह की तरफ आए। तो ये इसको हम किस एंगल से बयान कर सकते हैं, देख सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो है मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि मुआश के जो मामलात हैं, यूथ यकीनन करती है फोकस, ठीक है। मुआशी इस्तेहकाम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर दौर में इसी तरह से एक चैलेंज बनकर रही है। इसको तीन फेजेस में ले लें। एक तो उसकी जो प्री रेकोजिट्स है ना, अगर आपने किसी शोबे से मुंसलिक होना है तो उससे मुतालिक तालीम हासिल करेंगे, फिर उस शोबे से मुतालिक आपका तजर्बा या एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर उस शोबे में आपका कोई मकाम बन जाएगा। इसी तरह से सारी चीजें चल रही होंगी। ये नौकरी भी हो सकती है, ये कारोबार भी हो सकता है, ये उसके अलावा सर्विसेज वगैरह कुछ भी हो सकती हैं। अब ये तो एक चीज है, जिंदगी किसी एक खास एलिमेंट पे फोकस करने का नाम नहीं है, ये तवाजुन का नाम है, जहां आपकी फिजिकल नीड्स भी हैं, जहां आपकी इमोशनल नीड भी है, जहां आपकी सोशल नीड भी है, जहां आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल नीड्स भी है ना, उनके अंदर तवाजुन कायम करने का नाम है। और तवाजुन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे को आप 6-6 घंटे में तकसीम कर दें, तो आप बोले चले जी अब मेरा 6 घंटा फिजिकल नीड का है, मेरा 6 घंटा स्पिरिचुअल नीड का है, अब मेरा नहीं। उसके उसके पैरेलल चीजों को देखते हुए आगे चलने की जरूरत होती है। और फिर ये कि जो जब हम बात करते हैं ना, ये जैसे हम कह रहे हैं कि यूथ कहती है कि जी मजहब अपने मुआश के मामलात को सेटल करें या मजहब की तरफ तवज्जो दें। जो फर्ज चीजें हैं, जो फराइज हैं मजहब के, उनमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस उनकी सही है। फुलफिलमेंट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, उसका टाइम कैलकुलेट करके देख लें आप, बस तो सही आपको है। नजर आ जाएगा। होता क्या है लाइफ के अंदर, जब भी किसी डायरेक्शन में आप कदम बढ़ाते हैं तो दो में से कोई एक चीज आपके सामने आके खड़ी होती है। या तो आप मोटिवेट होते हैं टुवर्ड्स योर गोल, या आप डिमोटिवेशन को फील करते हैं और आप कहीं मायूसी का शिकार होते हैं। मजहब या दीन आपके मोटिवेशनल फैक्टर को स्ट्रेंथन करता है। अगर कहीं आपने 10 जगह इंटरव्यू दिए हैं और आपको कहीं से भी फाइनल कॉल नहीं आई, तो जो डिमोटिवेशन फैक्टर है वो जब आप मजहब से एसोसिएट करते हैं ना, तो आपका अल्लाह पे यकीन बढ़ता है। वो कहता है कि नहीं यार चलो आगे करके देखते हैं। वो आपको मायूस नहीं होने देता। सही बात है। ये जो ये जो उसकी और फिर मजबूती है ना, उस मायूसी ना होने से आप 11वीं जगह देते हैं और 11वीं जगह आपको एक अच्छी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हो और फिर सकता क्या है होता 10 है, फिर जगह आप बैठ जाएं और 11वीं जगह आप ना दें, मायूस हो गए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर क्या होता है कि आपका विजन खुलता है ना। जब आपका विजन खुलेगा तो आप देखेंगे आपको आपको मुहासबा करने का हौसला पैदा होगा कि कहीं मेरी प्री रेक्विजिट्स में तो कमी नहीं थी। अगर कहीं नुकसान हो गया तो नुकसान फायदे के साथ एसोसिएट एक चीज है। अगर फायदा होना है तो नुकसान भी होना है ना। तो जब आपका विजन खुलता है तो आप देखते हैं कि यार कहीं मेरी प्लानिंग में तो कमी नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, मैं ठीक एफर्ट्स है। तो लगा रहा हूँ लेकिन मेरी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जिस पीस ऑफ माइंड की जरूरत है इन सारे कामों के लिए, वो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता ही जबरदस्त। कहना चाहिए कि मजहब से और पॉजिटिव थिंकिंग से मिलता है। और वही चीज आपको जो है ना वो लेकर फिर आगे बढ़ रही होती है। और बहुत सारे यानी बहुत क्लियर रखना चाहिए कि कोशिश का दायरा बहुत ही वसी है। हम्म। जो लाइफ में एफर्ट्स है ना उनका दायरा बहुत ही वसी है, अल्लाह लेकिन ताला उस ने, दायरे को हाँ जी, अल्लाह ताला जी ने फरमाया ना भाई तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुम कोशिश करते हो। तो कोशिश तो बिल्कुल है, इसका तो हुक्म है। बिल्कुल है। तो कोशिश का दायरा सबसे वसी है और उस कोशिश के दायरे को जिस चीज ने ढाका हुआ है वो नतीजा है ना। कोशिश से आपको नतीजा चाहिए होता है, उस नतीजे की डोरियां आपको नजर नहीं आ रही होती क्योंकि हम्म। वो कहीं ना कहीं किसी किसी गैबी चीज के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो आपका पूरा लाइफ का प्रोसेस है ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर ये कतन चैलेंज यानी नजर आ रहा है, लेकिन ये चैलेंज है नहीं कि हम बोलेंगे जी हम माश की मसरूफियत में लगे रहें या इन सारी चीजों को देखें।
तो इन मुआश के मामलात को मजीद मजबूत कर देती हैं। आपके आपके दीन से वाबस्तगी, आपके जो है वो इस पूरे थॉट प्रोसेस को, उसके अंदर आपके तवक्कुल को, आपके इस्तगना को, ये सारी चीजें जो है ना ये और मजबूत कर रही होती हैं और आप आने वाले चैलेंजेस को ज्यादा बेहतर तौर पे फेस कर पाते हैं। जबरदस्त है। आप जिस तरह खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई जो शुक्रगुजार बंदे हैं हम उन्हें और नवाजते हैं। यानी जब आप बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह के करीब हो रहे हैं, आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, तो आपके अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो रही है। नतीजतन आप और फ्लोरिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई जो है जो शुक्र कर रहे हैं उसे और दे रहे हैं। इसी तरीके से जब लाइफ में कभी परेशानी आ रही है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुश्किल के साथ आसानी है, तो आपको वहां से एक बिल्कुल हौसला मिल रहा है। अच्छा, फिर अगर देखें तो जो अच्छा इखलाक है उसके लिए हमें अलग से कोई वक्त नहीं चाहिए। नहीं पॉजिटिव चाहिए थिंक आपको, बिल्कुल। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए। मैं अपनी लोगों के बारे में, मैं अपनी राय है उसको मैं अच्छा रखूं, पॉजिटिव रखूं, लोगों को बुरा नहीं समझूं। इसके लिए मुझे किसी किस्म की कोई अलग से वक्त नहीं चाहिए। 5 वक्त नहीं नमाज की अगर हम बात करें यकसुई के साथ पढ़ने, उसके हम सबको पता है कि उसका कितना मुख्तसर वक्त होता है। और अच्छा, मैं उसमें यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ चीजों की जो है ना क्लैरिटी या डेफिनेशन का ठीक होना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है यूथ के लिए स्पेशली। जब हम लफ्ज कनात इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम्म हमें क्लियर होना चाहिए कि कनात का मतलब क्या है। क्या कनात का मतलब ये है कि बस जो मिल गया है उसी पर तकिया करना है और आगे के लिए कोशिश नहीं करनी, या कनात का मतलब ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कि जो अगर मेरे पास वक्त है 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो मैं कितना प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। अब वो बोले जी बस जो हो गया वो हो गया, यानी कुछ डेफिनेशंस को और उनकी क्लैरिटी को वाजे करने की जरूरत है कि बिल्कुल सही कह रहे मामला क्या हैं, है। सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, कई दफा ऐसा होता है कि लोग मजहब से करीब होके बेअमली का बहाना, अपनी अपनी बेअमली का रीजन मजहब को बना लेते हैं। मजहब को बना लेते हैं या किस्मत का टाइटल लगा देते हैं या इस या किस्म की जो चीजों अल्लाह की को कर मर्जी देते बस। हैं। बस ठीक है, उसकी मर्जी से तो बाहर कुछ है ही नहीं यानी कोई एक पत्ता भी नहीं हिलेगा उसकी मर्जी से बाहर तो। लेकिन उसके अंदर उसने आपके लिए क्या सोचा आपके सामने थोड़ी है। इसी वजह से एफर्ट्स मैटर करती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन उसने क्या मुकर्रर किया। आप कोशिश करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, और अल्लाह के साथ कुर्बत और अल्लाह पर जो तवक्कुल है वो यकीनन उसका नतीजा जो है वो बहुत ही आला है। अच्छा, ये इसी से कनेक्टेड बात है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी तासुर होता है कि भाई अल्लाह से कुर्बत का मतलब ये है कि फकीराना जिंदगी गुजारनी है, जिसके अंदर ना अपने घर बनाना है, ना गाड़ी लेनी है, ना अपने कारोबार में तरक्की के लिए ज्यादा कोशिशें करनी है, बस जो मिल जाए उसके ऊपर गुजारा करना है। बिलखुसूस सूफिया से रिलेटेड तो जो है वो रहबानियत के भी कॉन्सेप्ट हैं। तो ये भी एक वजह है कि जिसमें यूथ जो है थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहा होता है, या पेरेंट्स रिलक्टेंट हो रहे होते हैं, यार बच्चा मजहबी हो गया तो काम काज से जाएगा। हाँ बिल्कुल हो रहे होते हैं। उसकी वजह भी यह है कि ऐसा एक एलिमेंट दिखाई भी देता है जिसको लोगों ने इसी वजह से रहबानियत का टाइटल भी लगाया। लेकिन अगर तसव्वुफ की तालीमात का आप मुताला करते हैं, सूफिया कराम के बनाए हुए जो मैकेनिज्म या सिस्टम्स हैं उसको स्टडी करते हैं, तो आपको नजर आता है कि भाई उन्होंने तालीम, तरबियत और उसके बाद पूरा प्लान दिया कि अब ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने जो है वो तर्क दुनिया का कोई दर्ज दिया। तर्क दुनिया जो है वो ऐसी कोई चीज जो है वो वो उनके तो है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया भाई इस्लाम में रहबानियत है ही नहीं। तो ये कैसे हो नहीं, सकता है कि कोई भी। ब्लॉक हो गई ये बात ही, जब ब्लॉक हो गई तो अगर ऐसा कोई परसेप्शन है तो उसकी वजह जो है वो लोगों की अच्छा, इसमें लाइल्मी हो इसमें सकती एक है। एक एक ये भी इसमें काम है कि हम कि जिस तरह हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो हैं, औलिया कराम हैं, वो बड़े अपने दौर के बड़े एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, बड़े कारोबारी शख्सियात रहे हैं, उनके बड़े ट्रेडर्स रहे हैं। लेकिन लोगों को उनके बारे में इस तरीके से पता नहीं है। चाहे शेख जी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उनके जंगल का जो वक्त है जो उन्होंने मुजाहिदों में गुजारा उसके बारे में तो बात होती है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने काम किया, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिस तरह एक बड़ा कारोबार रन किया, या अगर हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें तो उन्होंने जिस तरीके से ना सिर्फ खुद अब माशी सरगर्मियों में हिस्सा लिया बल्कि लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व किया। तो इस तरह बहुत सारे जो सूफिया कराम की जिंदगी में हमें ये मिलता है कि भाई उन्होंने ना सिर्फ ये कि
अपनी रूहानी तरबियत हासिल करने के बाद खुद बहुत अच्छे माशी तौर पे एक्टिविटीज की और मुस्तहकम रहे, बल्कि अपने लोगों को भी इसी तरीके से उन्होंने जिंदगी के में आगे बढ़ने का के लिए मोटिवेट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बेशुमार एग्जांपल्स मिलेंगी और इन्हीं एग्जांपल्स से जो है वो गाइडलाइंस भी मिलेंगी जिनको आज भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वहां से जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं और खुद को मजबूत कर सकते हैं। एक मुआशी तौर पर मुस्तहकम फर्द आपकी पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर वो मुआशी तौर पे गैर मुस्तहकम है तो आप सोचिए ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऐसे ही उसके नहीं कर दिमाग में सकते चल रहा होगा, रोटी रोटी में तौल के चले। रोटी रोटी। और फिर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं भाई, अगर उसके वालिदैन हैं, अगर उसके अहले खाना है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब उसकी जिम्मेदारियों में है ना। इनकी जिम्मेदारियों की फुलफिलमेंट के लिए एक आपको फाइनेंशियल साइकिल तो चाहिए ही चाहिए। उससे तो एग्जैक्टली। आप क्या कहना चाहिए कि नजर नहीं चुरा सकते ना। ये बिल्कुल ऐसे, कोई यानी ऐसा कि दो 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 बातें इसमें मेरे सामने आ रही है। एक वो कि जो वो लोग जो कि कामकाज से ही बिल्कुल भागते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स ही नहीं कर रहे होते, उनको किसी भी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई अच्छा अमल है या इसको मजहब इंडोर्स करता है, ना इसको सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडोर्स करती है, बल्कि इसको नापसंदीदगी की नजर से देखा जाता है। अगर कोई बिल्कुल बंदा ऐसे ही, अपने बिल्कुल ऐसे। और रिस्क हलाल को एन इबादत का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, यहाँ से एक एंगल और आता है जो हजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। इसका मतलब ये है कि जो हम माशी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये भी तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का के रसूल ने फरमा दिया भाई ये इबादत है। तो इबादत तो का तो मतलब ही है कि वो कुर्बतन इल्लल्लाह होती है, यानी अल्लाह की कुर्बत के लिए की जाती है। अगर उसको उसको हम यूं बिल्कुल एंगल दे दें। बिल्कुल ऐसे ही सूफिया कराम इस चीज को अंबिया की तर्ज फिक्र के हवाले से बयान करते हैं अपनी तहरीरों में और अपनी तरबियत के प्रोग्राम में। वो ये कहते हैं कि हर चीज के और आपके दरमियान जो फिल्टर आना है, जो जो चीज आपका विजन बनाएगी, वो यही है ना कि ये अल्लाह की तरफ से है। ऐसे ही। ये जो चीज अल्लाह की तरफ से है, बस ठीक है। ये मुआश की जो ये जो जिम्मेदारियां ये भी अल्लाह की तरफ से हैं और इन जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के लिए जो मेरे पास कहना चाहिए डायरेक्शंस हैं वो भी अल्लाह की तरफ से। बस जहन हर वक्त अल्लाह की तरफ लगा रहता है और फिर यकीनन उसी की वजह से वो सारी स्ट्रेंथ भी मिलती है, उन चैलेंजेस को फेस करने का हौसला भी मिलता है। और देखें लाइफ जो है वो किसी बहुत ही स्मूथ हाईवे का जो है वो नाम नहीं है, इसमें बम्पी नशे रोड व है, फराग बम्पी होती रोड है। जाते हैं। बिल्कुल, यानी बिल्कुल हम ऐसे ही। हम ये कह सकते हैं कि भाई एक बंदा रोजाना से सुबह के तैयार होता है, तो तैयार होते हुए अगर उसकी नियत ये हो कि भाई ये अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं जाऊं अपने दफ्तर में अपनी दुकान पे काम करूं, और ये बिल्कुल वो काम है जो अहम इबादत है, तो उसकी माशी एक्टिविटीज का भी जो टाइम है और जो काम है, वो सारा भी जो है वो देखा जाए तो अल्लाह ताला से कुर्ब के ही जो है वो डायरेक्शन में चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। तो यूथ जो है वो अगर कहीं ऐसे किसी कंफ्यूजन का शिकार है, तो आज तो वैसे ही आप खुद डिजिटल चीजों पे काम करने वाले हैं, तो डिजिटली जो है वो तो वैसे ही आपको इनकम को इंक्रीज करने के मौके ज्यादा है माजी के नस्बत, बिल्कुल बात सही। और कम वक्त के अंदर ज्यादा मौके मैसर है। तो ये भी अल्लाह की नेमत है, जैसे बहुत जैसे बड़ी नेमत है, टेक्नोलॉजी आ बहुत, रही बिल्कुल। है आप देखें, ये आप भी। अच्छा पहले ये था कि भाई एक इलाके में बंदा बैठा हुआ, उसी इलाके में जो उसको मजदूरी मेहनत मिल रही है उसके अलावा से कोई तरीका नहीं था। आज तो ये कि वो बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है, यूएस में मजदूरी कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनका शुक्र बिल्कुल। अदा करना चाहिए, इनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे इस्तेफादा करना चाहिए।